पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आयरन वाली बॉडी बना देना। गुड आइडिया। ताकि जो भी तुझे मारे ना उसके हाथ पे निशान पड़ जाए। समझ गई जो कहना चाहते हो ना, समझ गई। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मेरे हाथ जो है उस पे निशान पड़ जाए, है ना? That's what you mean, right? नहीं पल्लवी, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे इन कोमल हाथों पे सिर्फ मेहंदी के लाल रंग के निशान पड़े, बस। नहीं, सब समझ गई मैं। कोमल हाथ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी फैमिली कितनी क्रेजी है, पर जैसे भी है मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यारी है। I'm lucky to have this crackpot family. अब आप प्लीज बाहर जाइए और रणबीर को आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब सिर्फ 2 मिनट बस। ये 2 मिनट ही तो पूरे नहीं होते। अब आपने देख ही लिया कि रणबीर ठीक हो गया है, थोड़ी बहुत तसल्ली तो हो ही गई होगी। और प्लीज बाहर वेट मत कीजिएगा, मीटिंग रूम में जाइएगा, क्योंकि आपके बाहर होने से व्हीलचेयर और स्ट्रेचर को आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। वी अंडरस्टैंड डॉक्टर, हम चलते हैं। डॉक्टर आप बस रणबीर का ख्याल रखिएगा। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर दैट। थैंक यू सो मच। जो थैंक यू कहना तो मुझे नहीं, प्राची को कहिए, क्योंकि उसने जो आज कर दिखाया मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, और कभी सुना तो उस पर मैंने बिलीव नहीं किया। मुझे कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन एक्चुअली जब प्राची ने रणबीर का हाथ पकड़ा तो रणबीर के हार्ट बीट्स चलने लगे। ये तो बात की बात है, लेकिन रणबीर को यहाँ लेके आना, हॉस्पिटलाइज करना एक्चुअली में आई ओपनर था। सच्ची अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर थोड़ी भी लेट होती तो शायद हम उसे बचा नहीं पाते। क्योंकि गोली हाथ से निकलते हुए चेस्ट पे आके लगी। पहले मैं जानता था, पर अब मानने भी लगा हूं कि प्यार में जितनी बड़ी पावर होती है वो किसी चीज में नहीं होती है। मैं तो इमोशनल होने लगा। सो प्लीज आप लोग बाहर जाइए, रणबीर को आराम करने दीजिए। थैंक यू। बाय रीटा। तुम क्या सोच रहे हो बॉस? बस यही सोच रहा हूँ मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मेरी जिंदगी में वो है। थैंक यू। सच्ची अगर रणबीर को किसी ने बचाया ना, वो प्राची ही है। थैंक यू कहना तो मुझे नहीं, प्राची को कहिए। वो नहीं होती तो शायद मैं इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर थोड़ी भी लेट होती तो शायद हम उसे बचा नहीं पाते। What's the matter? इसी से पूछो ना what's the matter? रणबीर को इस हालत में छोड़कर दिन भर कहाँ थी तुम? उसकी केयर करने की। केयर? आपने सुना नहीं रणबीर ने क्या कहा? वो मुझसे नहीं, उस प्राची से मिलना चाहता था। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया रणबीर से मिलने के लिए। हॉस्पिटल स्टाफ से लड़ती रही, हाथ जोड़ के कहती रही कि प्लीज मुझे मेरे पति से मिलने दो। बट ही जस्ट डिडंट बॉदर। मॉम, उसको मेरी कोई केयर नहीं है। तो क्या होता है उससे? तुम्हारा प्यार रणबीर के लिए कम हो जाएगा? ना मेरा प्यार कभी कम हुआ है और ना ही मेरा प्यार कभी कम होगा। बट हाँ, मुझे एक डाउट जरूर है, पता नहीं रणबीर को मेरे साथ कुछ अटैचमेंट, कोई प्यार, कोई केयर है भी या नहीं। He doesn't even know how eagerly I'm waiting to meet him. कैसे पता चलेगा उसे? तुमने उसे कोई बुके भेजा है? Have you sent him a message? Have you sent him any greetings? मॉम, वो मुझे मिलना ही नहीं चाहता, तो मैं कैसे ग्रीटिंग एंड ऑल? प्राची के बाद हम सब गए हैं उससे मिलने। एक तुम ही हो जो अब तक रणबीर से मिली नहीं हो। Sometimes मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा ये प्यार, ये कंसर्न, it just looks all too fake to me. मॉम, it's not like, you know, रणबीर ही मुझसे। Stop making excuses, please. Excuses इंसान को कमजोर बना देता है। थोड़ा सा भी अगर प्यार है रणबीर से तो जाओ, उसके पास बैठो, उसका ख्याल रखो, उसे अच्छा लगेगा और हमें भी। वैसे रणबीर डिस्टर्ब ना हो इसलिए डॉक्टर ने हमें बाहर वेट करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी प्राची अंदर उसके साथ है, उसका ख्याल रख रही है। एंड यू? Not a good sign, Riya. I mean, events or odds. पल्लवी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बोला है, लेकिन आज उसकी भाषा। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों हूं मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम सबके? अपनी बहन को नहीं बचा पा रहा, रणबीर का अच्छा भाई नहीं बन पा रहा,
प्राची का अच्छा दोस्त नहीं बन पा रहा, एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा। क्यों? प्राची को कह रहा हूं कि मीका के बारे में किसी को ना बताए, और प्राची मुझे हर तरह से सपोर्ट करती है। मीका के बारे में सोच सकता हूं क्योंकि उसका भाई हूं। और प्राची वो भी तो एक लड़की है, फिर कैसे उसका फायदा उठा? गॉड प्लीज, प्राची ये सब डिजर्व नहीं करती। आई एम द ब्लडी क्रिमिनल। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूं। मीका, हे, रुको! बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान से रखती हूँ मैं उन लोगों को जिनसे मैं प्यार करती हूँ, और अगर उन्हें कोई तकलीफ देता है ना तो उसे भी कोई अपना गंवाना पड़ता है। इसीलिए प्लीज कोऑपरेट। इस बार तुम पता नहीं लगा पाओगे कि तुम्हारी बहन मीका है कहाँ। Hey, you want a test? तो जाओ ना, जाके अपने गैंग को बताओ। अगर उन्होंने मीका को ढूंढ भी लिया तो इतनी यंग एज में तुम्हारी बहन राम राम सत्य है, लेकिन उसके मरने का इल्जाम ना तुम्हारे गैंग पर आएगा। इसलिए एक्ट वाइजली and think twice. I have to rest well. ये लो तुम्हारा फेवरेट सैंडविच। तुम्हें कैसे पता मुझे कौन सा सैंडविच पसंद है? क्योंकि हमेशा यही बनाते हो तुम किचन में, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। और जब बाहर जाते हैं कुछ खाने तो रेस्टोरेंट में यही ऑर्डर करते हो। ओह, ये वो वाला सैंडविच है। वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है। सो मतलब नॉट माय फेवरेट। रिया, कौन सा सैंडविच लेके आई हो? पता नहीं, कुछ बनाया भी है। Fruit sandwich. Fruit sandwich? Yeah, Mom. Like chopped bananas, kiwis, apples, with a layer of peanut butter, a hint of black pepper, and some red hot chili flake. हैं? ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? प्राची ने जो सैंडविच बनाया ना, बोरिंग सा, उससे अलग और हैपनिंग है। इंटरेस्टिंग तो है। पर रणबीर को सिंपल सा वेजिटेबल सैंडविच ही पसंद है। पसंद बदल सकती है। हाँ, पर कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती। बस बस बस, अब तुम दोनों झगड़ा मत शुरू कर देना। रणबीर से पूछो ना उसे क्या पसंद है। मुझे अभी बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही है। डॉक्टर ने कहा है टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स खाना पड़ेगा, और दवाइयाँ जो लेनी है तुम्हें। ठीक है, मैं फ्रूट सैंडविच खाऊंगा तुम्हारा। पर तुम्हें तो वेज सैंडविच पसंद है। अरे ठीक है, इतना बोल रही हो तुम वेज सैंडविच, तो मैं वेज सैंडविच खा लेता हूँ। मैं वेज ही सैंडविच खा लेता हूँ यार। इतना खास नहीं है, बहुत नॉर्मल है। तो वो जो बटर की लेयर थी ना, वो थोड़ी पतली है। रिया, फ्रूट सैंडविच दो। सॉरी। इसे कहते हैं असली सैंडविच। क्या हुआ? That bad? Oh my God! कितना टेस्टी सैंडविच है। It's so good. It's so good. ये अच्छा सैंडविच मैंने कभी खाया नहीं है यार। वैसे प्रिया, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हें यार बोलता हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं रणबीर, इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। शायद किचन में गैस ऑन रह गई। रिया, सुनो ना, मेरा बस एक और काम करोगी? हाँ बोलो ना। तुम मेरे लिए ना एक बेसिक सी ब्लैक कॉफी बना सकती हो। उसमें कुछ एक्स्ट्रा मत डालना, बस कॉफी को गर्म करके पानी, बस सिंपल। अभी लाई। थैंक यू। ओह गुड मम्मी, मजा आ गया यार। इतना टेस्टी सैंडविच बनाती है प्राची। चल, सच तो निकला तेरे मुंह से। लेकिन ये सच ना आप अपने पास ही रखना, उसको बताना मत कि मैं उसका सैंडविच पूरा उंगलियां चाट गया। आलिया को कॉल है। आलिया बोलो। अच्छा, आ गए पंडित जी? हाँ, मैं अभी मैं आती हूँ। पंडित जी आ गए। बाय। मत बताना प्राची को। नहीं, बिल्कुल। ओके।
तो चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? जा जाकर बैठ रणवीर के साथ। जी। क्या हो भाई साहब, आपके चेहरे पे जो 12 बजे उसको 1 या 2 बजाओ, बात करो मुझसे। यार मैंने ना अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर ली है यार। बैठना, बताना क्या हुआ। यार वो मिली ना। मिली? ओ मिली, क्या हुआ? क्या क्या मिली ने? मिली मुझसे प्यार करती है। ये बात मुझे ऑलरेडी पता थी, तो उसके लिए इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा था? अरे यार मिली मुझसे प्यार करती है और मैं आगे 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 शाह देख, नाम बोल दे, बता दे कि मेरा गेस्ट है ये। शाह नहीं कुछ नहीं। इतनी फुटेज मत खा, मुझे पता है शाह नहीं है। शाना से प्यार करता है ना तू? मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी। मेरा क्या होगा प्राची, माय स्वीट सिस्टर। पर हाँ, एक चीज अच्छी, यू नो व्हाट, ये जो तुम सिस्टर बनके सौतन बन गई थी ना, अब सिड के साथ शादी करके तुम वापस सिस्टर बन जाओगी। ये सिस्टर, शादी, सिड, ओ माय गॉड, इट वाज सो कंफ्यूजिंग। पर तुम बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी शादी होने वाली है परसों सिड के साथ। प्राची प्लीज, तब तक ना मेरे साथ बिल्कुल मत लड़ना। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी विदाई लड़ाई करके करूं। बकवास कर रही हूँ, कोई शादी की डेट फिक्स नहीं हुई है। परसों, सीरियसली, रणबीर अब तक ठीक भी नहीं हुआ है। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी शादी सिड के साथ होने वाली है, रणबीर के साथ नहीं। और ना ही रणबीर तुम्हारी शादी में कोई मंत्र पढ़ने वाला है, तो वो ठीक हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। तुम शादी करो और जल्दी बनो। लीव, जस्ट चली जाओ यहाँ से। प्राची, ले देखे एक मैं ही तो बची हूँ तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी प्यारी बहना। अब मुझे भेज दोगी तो तुम्हारी विदाई पे कौन रोएगा। प्रिया, लीव। तो तू कुछ नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? अबे जा अपनी फैमिली से बात कर यार, उन्हें समझा ये जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। कोई मतलब नहीं है। अबे मतलब रखेगा तो मतलब बनेगा ना यार। तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये शादी तेरा कोई लेना देना ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तुझे। नहीं लग रहा तुझे? मुझे नहीं पड़ रहा है कोई फर्क। दिख रहा है वो मुझे, ठीक है, मुझे मत बता। जा पल्लवी आंटी से बात कर, उन्हें समझा कि ये ऐसा ना करें, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे मत बता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे ना गुस्सा आ रहा है ना, तो जाके प्राची से बात कर। प्राची से बात कर, उसको बता उसने क्या क्या किया है। प्राची ने क्या किया है? प्राची ने क्या नहीं किया? प्राची ने सब कुछ किया है। प्राची अपने संगीत की रात को सिड के साथ एक सुनसान जगह पे थी, और जब मैंने उससे नॉर्मली पूछा जाके कि मुझे बताओ तुम वहां क्यों थी, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट जवाब नहीं दिया, उसने बात घुमाई। अब तू खुद बताए, इस सब में मैं मम्मी से क्या बात करूं जाके, और किस हक से बात करूंगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिया जो बोल रही थी वो सही बोल रही थी। रिया सही बोल रही थी? हाँ। क्या बोला है रिया ने? रिया बोल रही थी कि प्राची अब शायद मेरे साथ खुशी नहीं, इसलिए जब प्राची और सिड की शादी हो जाएगी तो सिड को मैं अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे दूंगा और वो लेके चला जाएगा। और तू ये बात मान रहा है? तू सोच रहा है ऐसा? तू ऐसा कैसे सोच सकता है यार रणबीर? सोचने से क्या होगा? हाँ, अगर मैं सब नहीं सोचूंगा तो ये सब नहीं होगा। ये हकीकत है, कुछ बदलेगा नहीं इससे। और सोचा तो मैंने बहुत चीजें नहीं थी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि प्राची मेरे बाद कभी इससे शादी करेगी, तो मेरे सामने सिड से शादी कर रही है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था ये सिड ये ऐसा निकलेगा। बोल, सोचा था कभी? ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ प्राची, इतने गुस्से में क्यों? अरे एक सेकंड, मुझे बात करने दो। कहाँ थे तुम? मैं कब से फोन करी थी, फोन नहीं लग रहा। तुम कहाँ चले गए थे? ढूंढ रही हूँ मैं कब से तुम्हें। जब मैंने तुमसे पूछा तुम सिड के साथ कहाँ गए थे, तुमने मुझे बताया। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछने का, सो प्लीज। मैं कुछ पर्सनल नहीं पूछ रही हूँ। मैं वॉक पे गया था। बोलो। शादी परसों है। तो वही लकी, कांग्रेचुलेशंस। प्राची, तुझे पल्लवी आंटी बुला रही है। एक सेकंड शाना, मुझे बात करने दे। सीरियसली, कांग्रेचुलेशंस बोलोगे? तुम मुबारकबाद दे रहे हो मुझे शादी के लिए? तुम चाहते हो ये शादी हो? प्राची, पल्लवी तुम्हें बुला रही है, अभी बुला रही है। I just want to say, आप
बेस्ट मॉम, बेस्ट सास। मॉम, इतना सब होने के बाद भी आपने सब इतने परफेक्टली हैंडल किया है। घर की इज्जत, इस फैमिली की रेपुटेशन, बस खुद को एक अच्छा इंसान प्रूव करने की जरूरत है। मतलब अच्छी इंसान नहीं हूं मैं? नहीं नहीं मॉम, मेरा ये मतलब नहीं था। आई जस्ट वॉन्ट कि प्राची आपको बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट मॉम कहे। लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। ये टिकट्स हैं प्राची और सिड के लिए फॉर द हनीमून। अब उसकी शादी होने वाली है तो वो गिफ्ट तो एक्सपेक्ट कर रही होगी ना, इसलिए मॉम आप प्लीज उसे ये दे दीजिए। क्वींस रूम बुक किया है उसके लिए। अरे लेकिन ये तुम भी तो दे सकती हो उसे। हाँ मॉम, मैं दे सकती हूँ, लेकिन तो जानती है ना प्राची कैसी है। वो समझती नहीं कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। आई कैन डू समथिंग फॉर हर, नथिंग। इसलिए आप उसे ये दे दीजिए एंड प्लीज उसको बताइएगा मत कि मैंने आपको ये दिया है। ठीक है, दे दूंगी। एंड्रिया, थैंक यू प्राची के बारे में इतना सोचने के लिए। लेकिन अब तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ सोचना पड़ेगा। एज अ प्री वेडिंग गिफ्ट कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। मैं उसे देकर आती हूँ। थैंक यू। ये क्या कर रही हो तुम प्राची? मतलब तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुई? हमें शॉपिंग जाना है ना, तो फिर यू शुड हैव बीन रेडी बाय नाउ। कल ही बताया था ना तुम्हें कि कम ऑन प्राची, काम बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम, ये सब बताया था ना तुम्हें मैंने। तो फिर अब तक तुमने एनीवेज जस्ट गो एंड गेट रेडी नाउ प्लीज। वो रेडी हो जाओ तो हम ब्रेकफास्ट बाहर कर लेंगे। गेट रेडी। वो एक्चुअली रणबीर से कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, 1 मिनट में कर। अब क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? सीन क्रिएट करना चाहती हो? प्राची, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी शादी होने वाली है सिड के साथ। इस घर से जाने वाली हो ना तुम, तो शांति से जाओ ना। सबको परेशान करके जाने की जरूरत है क्या? तुम जानती हो तुम्हारे कुछ भी कहने से या करने से कोई बात बदलने नहीं वाली है, तो फिर ये सब क्यों कर रही हो तुम? प्राची, तुम सच को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगी उतना अच्छा तुम्हारे लिए होगा। जितना सच से दूर भागती रहोगी उतना खुद भी परेशान होगी और हमें भी परेशान करती रहोगी। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती। जस्ट प्लीज गो एंड गेट रेडी। ओह गॉड, ये बात मैं भूल कैसे गई। नाउ प्राची प्लीज, आई बेग ऑफ यू, जस्ट गेट रेडी फास्ट, डोंट मेक मी एंग्री। जल्दी निकलेंगे तो जल्दी वापस आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हम पहुंच गए, तुम भी जल्दी आओ। जल्दी आओ रिया। हाय मॉम, आप अभी आए? अरे भाई, आप सबके लिए शॉपिंग जो की है हमने। हाँ देखो, सबके शादी के कपड़े खरीदने थे ना, सिलवाने का तो टाइम ही नहीं था, इसलिए सबके लिए रेडीमेड ही ले आई। मॉम, योर बैक, आप कपड़े ले आई? What did you get for me? अरे ले आई हूँ, 1 मिनट शांति रखो। मम्मी जी, ये आपके लिए। विक्रम, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। आई होप तुम हर बार की तरह वही सेम कलर नहीं लेकर आई मेरे लिए। अरे वही कलर लाई हूँ, अब तुम्हें वही पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। गाइज, आप लोग ये गिफ्ट विफ्ट का कर लीजिए आराम से, मैं जरा फ्रेशन अप होके आता हूँ। अच्छा लेकिन जल्दी आना। हाँ, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ मैं। थैंक यू। ऐसा कहते हैं कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो कई सारे रिश्ते बदल जाते हैं, नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, पर उसका मायका कभी नहीं बदलता। उसके मायके से जुड़ा हर रिश्ता एग्जैक्टली वैसा ही होता है। पर तुम्हारे केस में ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता कुछ और था, कुछ और है, और पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या बुलाऊं, बहन या सौतन, धोखा या दुश्मन। स्वीट सिस्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या बोले जा रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली।
क्या रिया, तुम भी ना इतनी जोर जोर से बात करती हो। अरे स्वीटहार्ट, हम ना मजाक कर रहे थे, नथिंग सीरियस। Of course we were just joking. हाँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अपनी प्लानिंग को मजाक का नाम देकर सच छुप नहीं जाएगा। मुझे पता है क्या प्लानिंग चल रही थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को डिनाई क्यों किया जा रहा है। मे बी इसलिए क्योंकि कल को उठ के अगर मैं सबके सामने ये कहूँ कि मैंने सुन लिया इस बंद कमरे में आलिया पूजी और रिया मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही थी, तो आप दोनों ही कह सको कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। पर क्या है ना, मुझे पता है कि मम्मी को टिकट्स देने का आइडिया तुम्हारा ही था। तुम्ही ने सोचा होगा कि प्राची को सिद्धार्थ के साथ लंदन भेज देते हैं, परमानेंटली कहीं भेज देते हैं, तो तुम्हारा रास्ता क्लियर। और आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारे आइडियाज, सारा सपोर्ट तो इसे आप ही से मिलता है, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के बिना कभी कुछ कर ही नहीं पाती। प्राची, क्या है ना, तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, लेकिन मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आया। तुम्हें कुछ समझ आया कि रिया? मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहा है। सेम या बूजी, ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनजान बनने का ड्रामा करना ही है तो करो, बेशक नाटक करो। मैं भी अपना काम करती हूँ, इस नाटक पर से पर्दा उठाने का काम। पर उससे पहले मैं आपको ना एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। आपने कर्म का नाम सुना है? कर्मा, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। क्या है ना, आप कितनी भी अच्छे से नाव चला लो, पर कभी आदमी नाव के ऊपर होता है तो कभी ऐसा भी समय आता है कि नाव आदमी घर से जा रही हो या आपने सच से भाग रही हो? हाँ, सच से भाग रही हूँ, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें समझ में नहीं आता है ना, हमारा बर्दाश्त करना, सही लगना, गलत लगना, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आसपास देखो, बहुत देर हो चुकी है। इतनी भी देर नहीं हुई है कि मैं अपनी ही लाइफ के डिसीजन खुद न ले पाऊं। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम जो भी कुछ करती हो ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, किसी के बारे में नहीं सोचते। हमारा तो चलो बहुत दूर की बात है, तुम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हो। एक बार सब भूल भुला के ये सोचो कि तुम यहाँ से आज अपने सच से भाग रही हो, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारा बच्चा अपने सच से भागेगा। क्या भविष्य रह जाएगा उसका? क्या जिंदगी रहेगी उसकी? जब उसको ये नहीं पता होगा उसका खुद का बाप कौन है, उसकी फैमिली कौन है, कैसे जिएगा वो? अरे तुम एक माँ हो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने बच्चे को जिंदगी देना, उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद करना नहीं। एक बार किसी पे तरस मत खाओ, मुझ पे तरस मत खाओ, किसी पे तरस मत खाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रही हो, बहुत बड़ा। इनफ रणबीर, पाप और पुण्य के बारे में तुम मुझे लेक्चर मत ही दो। एक बार भी तुमने सोचा नहीं ना कि अगर मैं ये कदम उठा रही हूँ तो क्यों उठा रही हूँ? इस दहलीज तक आने में मैंने क्या क्या सहा है, मुझ पे क्या पीती है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी, हाउ विल आई नो? बताना पड़ेगा। कमाल है कि वो इंसान बोल रहा है जो बिना कुछ बोले मेरे दिल की हर बात यूं जान जाता था। अगर नहीं जान पा रहे हो ना, तो पूछने की कोई जरूरत भी नहीं है, और तुम्हें तो कोई अधिकार वैसे ही नहीं। तुम खुद इतने पाप कर चुके हो ना कि उसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकती। हमारे पाप और पुण्य जुड़े हुए हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये हमारा भाग्य कहता है। मैं जो भी पाप करूंगा उसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। जो भी पुण्य तुम करोगी उसका फल मुझे मिलेगा। हम चाहे या ना चाहे, हम एक दूसरे के सामने आके ऐसे खड़े हो जाते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करें, नफरत करें, लड़ें, कुछ भी करें, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। प्राची, ये ले, ये तो मैं तुझे देना भूल ही गई थी। प्राची, क्या हुआ? तू जैसे रो क्यों रही है? हाँ, मैं जा रही थी तो रणबीर ने। जा रही थी? कहाँ जा रही थी? घर छोड़ के जा रही थी, इस शादी से दूर भाग रही थी, बस सबसे दूर जा रही थी। पर क्यों अचानक से? मुझे बहुत डर लग रहा है शाना, मुझे बहुत डर लग रहा है।
मुझे लग रहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी, सब बदल दूंगी, भाग्य का लिखा मैं बदल दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। पर कल रात से मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी। मुझे इसलिए ना यहाँ से भाग जाना है, इस शादी से, सिड से, रणबीर से, इस घर से, सबसे दूर जाना है। अच्छी देख, मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पे क्या बीत रही है, पर अचानक से नहीं, एक के बाद एक सब कुछ। प्राची, इसमें रोने वाली बात क्या है? तूने रणबीर को अपना डर बता दिया, उसने बिना बोले तुझे अपना डर बता दिया, और तुम दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को ये बता दिया कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। देख, तूने ये सोचा था ये होगा, पर ये भी हो रहा है ना। देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा शान। मेरी प्यारी बहना, you are looking absolutely beautiful. And you know what? सिड के साथ जब मंडप पर खड़ी होगी ना, तो और भी ब्यूटीफुल लगोगी। रिया देखो, प्लीज 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 डोंट से अ वर्ड, कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, बदले में प्लीज मुझे ज्ञान मत देना। तुम ऑलरेडी कितना ज्ञान दे चुकी हो, जब देखो मुझे ज्ञान देती रहती हो। कभी कभी तो प्राची ऐसा लगता है तुम बहन नहीं एक सास हो, जो अपनी बहू को बस ज्ञान देती रहती है। सुहाग के ऊपर, मंगलसूत्र के ऊपर, कुमकुम के ऊपर। तुम्हें तो रियलाइज भी नहीं होता कि तुम कैसे बात करती हो। ये कुमकुम नहीं, मेरे माथे का ताज है, मेरे जीवन का भाग्य है। ये मंगलसूत्र वो डोर है जिससे मैं और रणबीर बंधे हुए हैं। टू मच, जन्मों का साथ, हाथों में हाथ। आई कांट टेक इट, प्लीज मुझे बख्श दो और ज्ञान मत देना, बहुत सुन लिया मैंने। अरे प्राची, तुम तो नाराज हो गई, सुनो तो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? कौन हो तुम? मेरी बहन हो, मेरी सौतन हो, कौन हो? नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगी तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं, तुम्हें लगेगा कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, है ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उसी से बात करनी है जो मेरे लिए मायने रखता है, जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। वो क्या हुआ, रुक क्यों गई? अरे बोलो ना, तुम किसके साथ अपना सारा वक्त गुजारना चाहती हो? कम ऑन प्राची, टेल मी। अब समझी, तुम अपने होने वाले पति के बारे में बात कर रही हो ना, जिसका नाम तुम लेना नहीं चाहती। क्या मजबूरी है ना तुम्हारी? तुम नाम लेना चाहती हो पर ले नहीं पा रही। तुम गुस्सा निकालना चाहती हो, तुम निकाल नहीं पा रही। तुम इतनी हेल्पलेस हो कि अब तुम मुझे चैलेंज भी नहीं दे पा रही। Oh, you, Prachi. I'm actually feeling sorry for you. What do we do? Idea. एक काम करती हूँ, गुस्से में तुम जो कुछ भी करती हो ना, तुम्हारे बदले मैं कर देती हूँ। इसे एक चैलेंज नहीं, एक गेम के तौर पे खेलते हैं। And let's see who wins. तुमने कहा तुम शादी करना नहीं चाहती और मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम शादी रुकवा के रहोगी और मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी। देखते हैं कौन जीतता है, कौन रणबीर के साथ होता है, कौन सिर्फ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।